मशहूर अभिनेता पंकज कपूर ने सेंसरशिप की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि आज के समय में सेल्फ सेंसरशिप की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके पास रिमोट और मोबाइल है, आपको तय करना है कि आप क्या देखें। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल के रविंद्र भवन में चल रहे इंडी मून्स आर्ट्स फेस्टिवल के दौरान अभिनेता पंकज कपूर और शर्मन जोशी ने थिएटर और फिल्मों पर अपने विचार साझा किए। पंकज कपूर ने बताया कि उनका उपन्यास दोपहरी मात्र 4 दिनों में लिखा गया था और इसे दोपहर के नाट्य कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया था। उन्होंने रंगमंच को लेकर कहा कि आज थिएटर कलाकारों को पहले से ज्यादा मौके मिल रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है पब्लिश होने के लिए तो सारा योगदान उन्हीं को दूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने ही एजेंट तलाशा जिसकी जिसकी मदद से हम लोग वो उस नॉवेला को प्रिंट कर पाए। बाकी जहाँ तक लखनऊ का सवाल है, मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि जब मैंने नॉवेला लिखनी शुरू की थी तो उसका जो पूरा प्रेमाइस था वो दरअसल बॉम्बे बेस्ड था, जो सोचा था। लेकिन जब मैं लिखने बैठा तो मेरे कलम से सबसे पहले अम्मा बी ने बड़े से पलंग पर करवट ली, ये लिखा गया। तो कहानी एकदम ट्रांसपोर्ट हो गई और वहाँ चली गई, लखनऊ में चली गई, और फिर उसके अंदर लखनऊ की तरबियत या मिजाज जो भी आप उसको कहना चाहें वो उसके अंदर एंटर कर गया। तो बड़ा इंट्यूटिव था वो, बहुत सोच सोच के अच्छा लखनऊ में ये चीज़ होती है वो चीज़ होती है, ऐसा हुआ नहीं। और दोपहरी एक ऐसी नॉवेला है जो ऊपर से उतरी है, मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि 4 दिन में पूरी नॉवेला लिखी थी मैंने। और अपनी ही स्टडी में बैठ के लिखी थी। ऐसा नहीं है कि मैं 10 बार लखनऊ गया और उसके बाद मैंने वहाँ से कुछ पॉइंट्स पिकअप किए। हाँ, लखनऊ में गया हुआ था, ऐसा नहीं था कि मैं नहीं जानता था कि लखनऊ क्या है, मगर उस वक्त सब थ्रू इमेजिनेशन और जो एक्सपीरियंस मेरा रहा था लखनऊ जाने का, या शायद इलाहाबाद जाने का, या शायद बनारस जाने का, वो सब मेरे जो तजर्बात थे वो सब उसके अंदर शामिल हो गए जिस वक्त मैंने लिखना शुरू किया। थिएटर का स्कोप जिस ज़माने में हमने करना शुरू किया था उससे आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत बेहतर हो गया है, हालात भी बेहतर हो गए हैं, अभिनेताओं को और थिएटर करने वाले लोगों को ज़्यादा मौका भी मिल रहा है, और ऐसी स्थिति भी पैदा हो रही है कि कल्चरली कई प्रदेश जो हैं ख़ास तौर पे काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये भी फिल्मों और टेलीविजन की तरह एक माध्यम है, इसे सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। उन्होंने दर्शकों को खुद तय करने की सलाह दी कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं। इसलिए आज के समय में सेल्फ सेंसरशिप की सबसे ज्यादा जरूरत है। बेटा, उंगलियों में तो कभी भी कोई चीज़ नहीं आती, भले टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, बेसिक्स के ऊपर तो काम करना ही पड़ता है। हाँ, कुछ चीज़ें आपको कुछ कंफर्ट्स, कुछ चीज़ें मुहैया हो गई हैं आज की तारीख में, लेकिन जो बेसिक मेहनत है, जो बेसिक काम है अभिनय की तरफ ख़ास तौर पे या फिल्म बनाने की तरफ, वो तो वैसा ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। पैशन भी वैसा ही होना चाहिए, कहानी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। ये बात अलग है कि कैमरा ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, लाइटों की कम ज़रूरत पड़ने लगी है, अब डीआई वगैरह बहुत सुपीरियर हो गया है, या जो आपका ये दूसरा काम होने लगा है आज उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये सब हेल्प हो जाती है डायरेक्टर के लिए या फिल्म प्रोड्यूसर के लिए, लेकिन मेहनत तो उतना ही पड़ती है। बल्कि शायद एक एरिया है जिसको सीजी वर्क वगैरह कहते हैं, उसकी एक्सपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कई डायरेक्टर्स को और कई अभिनेताओं को बहुत अद्भुत सिचुएशंस में डायरेक्ट और एक्ट करना पड़ता है, चूँकि उनको आदत नहीं होती उस बात की। तो ये वो एक नई सिचुएशन है जिससे बतौर अभिनेता, बतौर क्रिएटिव इंसान आपको थोड़ा सा जूझना पड़ता है। सर, ओटीटी प्लेटफॉर्म को कैसा देखते हैं? जैसे फिल्म देखते हैं वैसे ही टेलीविज़न देखते हैं, वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते हैं। यूज के लिए यंगस्टर्स और मुझे लगता है एक और मीडियम है जो आपके सामने खुला है। मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेंसरशिप जो है वो सेल्फ सेंसरशिप के लेवल के ऊपर होनी चाहिए, जहाँ पे इंसान बजाते खुद डिसाइड करे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे जब इंटरनेट का ज़माना है और पूरा कंप्यूटर आज की तारीख में मौजूद है और आप क्लिक करके दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच सकते हैं, तो ये चॉइस आपकी है कि आप उसमें से क्या देखना चाहते हैं। रविंद्र भवन में चल रहे इंडी मून्स आर्ट फेस्टिवल को वरिष्ठ रंगकर्मी स्वर्गीय आलोक चटर्जी को समर्पित किया गया। ये 4 मार्च से 9 मार्च तक चलेगा और इस दौरान पंकज कपूर, शर्मन जोशी, मकरंद देशपांडे और नितिश भारद्वाज अपने नाटकों की प्रस्तुति देंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।